Hey there Sagittarius, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी मंथ ऑफ मई की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ. मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं और मैं थोड़ा तबीयत मेरी डाउन थी तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी रीडिंग. थोड़ा डिले हो गया है. सो आई विल ट्राई टू मैनेज इट. नाउ लेट्स सी के क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई मंथ में सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ. ओके, अंडरनीथ में है आपके पास क्वीन ऑफ कप. तो डेफिनेटली आप किसी क्वीन ऑफ कप से डील कर रहे हैं, कोई सी वाटर साइन से डील कर रहे हैं या फिर आप किसी इमोशनल स्टेट में हैं इस वक्त. बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. समवन इज़ वेटिंग फॉर यू. मे बी कोई आपके लिए वेट कर रहा है आफ्टर द क्लैश. कोई इंतज़ार में है आपसे बात करना चाहता है या फिर आप किसी के इंतज़ार में हैं. आप किसी चीज़ का वेट करते करते इस टावर मोमेंट को के एंड होने का वेट करते करते एक इमोशनल स्टेट में चले गए. अब देखते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं सैजिटेरियस के हवाले से. क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके करंट में है. एस ऑफ पेंटिकल्स इसको क्रॉस कर रहे हैं. बेस ऑफ द रीडिंग है पेज ऑफ वॉन्ड. नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो आपके क्राउनिंग द रीडिंग है. रीसेंट पास में 5 ऑफ सोर्ड्स है. नियर फ्यूचर में एम्पर है और आपके सेल्फ में 8 ऑफ कप है और द डेविल जो है वो आपके सराउंड में है. आपकी होप्स फेयर विशेस में जो है वो टेम्परेंस कार्ड है और आपकी आउटकम जो है वो स्ट्रेंथ है. सो कार्ड्स कुछ इतने अच्छे नहीं हैं सैजिटेरियस, क्योंकि मुझे इन दो कार्ड से कन्फ्यूजन हो रही है कि पता नहीं मैंने कौन सा कार्ड कहाँ रखा है. तो डेफिनेटली मैंने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई हैं और मैं इन कार्ड्स को ऐसे ऐसे शफल कर रही हूँ क्योंकि देखते हैं कि कौन सा कार्ड किस पोजीशन में आता है. ओके, 8 ऑफ कप एंड द डेविल. ओके, सही रखे थे मैंने. ओके, सो आपकी जो बेस ऑफ द रीडिंग है वो है पेज ऑफ वॉन्ड. तो डेफिनेटली आपको कोई न्यूज़, आप किसी एक्साइटिंग न्यूज़ के हवाले से का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपको कोई एक्साइटिंग न्यूज़ मिली है या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं. कुछ फ़न मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन है. लेकिन आपके जो रीसेंट पास में है वो 5 ऑफ सोर्ड्स है. तो डेफिनेटली आप किसी माइंड गेम और मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं इस वक्त. कोई जो है वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करता है आपके हवाले से या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें नो विन सिचुएशन है. हर कोई जीतने की कोशिश कर रहा है और हर कोई अपने आप को हारने से बचा रहा है और हर कॉस्ट में, किसी भी कॉस्ट में, चाहे रिलेशनशिप इसमें डैमेज हो जाए, इस तरह की वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है आपके अराउंड में, जिसको आपने फेस किया है या आप फेस कर रहे हैं या फिर आप फेस करेंगे जब मई का मंथ स्टार्ट होगा. तो आप लेकिन आप जो है किसी अच्छी ख़बर का इंतज़ार में हैं कि आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जिससे आप इस सिचुएशन से अपने आप को सिक्योर कर सकें. यहाँ पे मुझे आपको मिलती हुई नज़र तो आ रही है. यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो हो सकता है आप कोई एयर साइन, जमना, लिब्रा, कोई ऐसा पर्सन जो है वो प्रोमिनेंट हो सकता है इन मंथ ऑफ मई में. या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ जो है वो बोलें इन द मंथ ऑफ मई में. आप बात करके इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं. जो भी है और काइंड ऑफ सिचुएशन है
इसको आप रेडी टू टॉक होंगे टू क्लियर दिस एनर्जी। लेकिन इसको एस ऑफ पेंटिकल क्रॉस कर दो, डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके पास, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। आप अगर इस किसी भी सिचुएशन में इस 5 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन में हैं तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, न्यू बिगिनिंग, जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है आप इसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र का अपने पार्टनर की तरफ से, और इसके हवाले से आपकी बातचीत भी हो रही हो अपने पार्टनर से। आपके माइंड में सैजिटेरियस है कि आप जो है वो, आपके माइंड में है कि आपका जो पर्सन है वो एक प्लेयर है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, जो भी आप कहना चाहते हैं उससे। आप अगर कमिटमेंट चाह रहे हैं उससे, एक स्टेबल लाइफ चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो वो प्लेयर है, वो कोई सीरियसली इस मामले को नहीं ले रहा। बट आप जो है आप क्लियर कट बात करके आप अगर वो आपको लगता है कि वो प्लेयर है, वो उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो आप क्लियर कट बात करके आप इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक नई बिगनिंग जो है वो आपके का आपको एक चांस मिल सकता है इस पर्सन के साथ। आप यहाँ पे इमोशनली वॉकड अवे हो रहे हैं इस सिचुएशन से, जो भी ये सिचुएशन है, क्योंकि आपको लगता है कि ये यहाँ पर वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो भी है आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आपके सराउंड की कोई एनर्जी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हो सकते हैं वो प्लेयर हैं, और एक टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड में। आप यहाँ पर जो है वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से इमोशनली डिटैच्ड हो जाएंगे, या फिर इमोशनली डिटैच्ड हैं। फिज़िकली हो सकता है आप वहाँ पर मौजूद हो उन लोगों के साथ, लेकिन उस पर्सन के साथ, लेकिन आप इमोशनली वहाँ से डिटैच्ड हैं, क्योंकि एक टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, एक टॉक्सिसिटी की सिचुएशन है, टॉक्सिक पीपल्स, टॉक्सिक पर्सन। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं इमोशनली। आपके रिसेंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एम्परर है, तो आप जो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, आप जो अपने चार्ज लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, आप चीज़ों को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर तरफ से चीज़ें बैलेंस हों, आपके साथ भी सही हों, दूसरों के साथ भी सही हों, आप इस तरह की लाइफ चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ, और अपने आपके सराउंड में जो लोग हैं उनके साथ, हो सकते हैं फैमिली सिचुएशन हो, तो वहाँ पर उनके साथ आप एक बैलेंस लाइफ चाह रहे हो। आप यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, आप स्ट्रेंथ में नज़र आते हैं, आप पावर में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी आप में है और पावर भी है, आपके पास चार्ज भी है। हो सकता है कोई फादर फिगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, कोई बड़े आपके फैमिली के या उनके हवाले से कोई वो पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। लेकिन अगर आपके हवाले से देखा जाए तो आप यहाँ पे मुझे एक पावर में नज़र आ रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हुए हैं इस मंथ में। आप इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके हाथ में पावर्स हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेंथ कार्ड क्या है फॉर सजिटेरियस। व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ कार्ड फॉर सजिटेरियस? 9 ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी कोई विश है जो पूरी होगी। एक्साइटिंग न्यूज़ जो कि मिलने वाली है आपको, हो सकता है वो एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिल चुकी हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, और आपकी विश है वो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें। इमोशनली डिटैच्ड हैं आप, कंफ्यूज हैं इस हवाले से। हो सकता है कि कोई किंग ऑफ बॉन्ड, जैसे मैंने कहा कि चार्ज अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, आपके हाथ में आ चुका है आपकी लाइफ का, तो डेफिनेटली इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें। यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्या है, इस एम्परर को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज दिस एम्परर फॉर सजिटेरियस हियर? 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कोई फादर फिगर हो, उनके हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से कोई इशू हो, फादर टाइप कोई फिगर हो सकते हैं।
आपकी फैमिली के कोई बड़े बुज़ुर्ग उनके साथ कोई हेल्थ इशू हो तो वो इस वजह से आप भी वरीड हो। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर एम्परर के लिए। थ्री ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ अगर हेल्थ इशू है और यहाँ पर आपको कुछ कामयाबी मिली है उनकी हेल्थ के हवाले से रिकवरी में, तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। या फिर आप जो चार्ज अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, आपकी वरीज जो हैं वो एंड हो रही हैं और आप जो हैं एक प्लेफुल माहौल में आ सकते हैं। आफ्टर दिस टेन ऑफ सॉर्ड्स इट्स अ एंडिंग। सो Sagittarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.